हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह को बच्चों के लिए फ्रूट ब्रेक के लिए जो है मैं रोस्ट कर रही थी मखाने घी में। उसके बाद मैंने किए दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार, लंच वगैरह उन लोगों को दिया बैग पैक करके। और उनके जाने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट का जो है गैप मतलब लिया। इतने मैंने पी चाय अपने मतलब बच्चों के जाने के स्कूल के बाद। फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम में। सबसे पहले जो है मुझे करनी थी आज डस्टिंग, क्योंकि कहीं कहीं जगह जगह पर ना हल्की फुल्की जो है धूल जमी हुई थी। तो मैंने डस्टिंग करनी जो है स्टार्ट कर दी थी और मैं लग गई थी बाकी का जो भी घर में सामान जो है इनका फैला हुआ था पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि कल इनके जो कॉपी पर जो है कवर चढ़ाया था। और तो उसका सामान भी जो है रात को 12 बज गए थे जिस टाइम पर हम लोग इन बच्चों का जो कवर था वो कवर का काम कर रहे थे बच्चों का। तो हम लोगों को बज गए थे रात के 12। तो हमने सब सामान जो है इधर ही स्लैब पर रखा और सारा सामान छोड़ दिया था। इनके कलर्स थे यहाँ पर और ये कवर चढ़ाने के लिए चार्ट पेपर और पॉलीथीन वगैरह सब यहीं पर रखी थी। अब मैं लग गई थी इनको समेटने के लिए। और सब कलर वगैरह बच्चों ने इस डब्बे से निकाल कर दूसरे डब्बे में, मतलब बच्चे क्या क्या रहता है कि काम करना तो होता नहीं, उनको जो है काम फैलाना होता है। तो सबसे पहले जो है मैंने ऊपर वहाँ से सामान जो है जितना भी था इनका सारा उतार लिया था। बाकी बुक्स वगैरह जो कॉपी वगैरह थी अभी मैं रखूँगी इनको अच्छे से संभाल कर, मतलब रख दूँगी। ये अलमारी जो है हम लोगों ने स्पेशल इन्हीं के सामानों के लिए ली है, क्योंकि इनका जो सामान था वो सारा दिन इधर से उधर बिखरता रहता था, जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने अब इनके लिए ये अलमारी ले ली। इनकी बुक्स वगैरह जो है सब कुछ इसी के अंदर आता है। पढ़ाई लिखाई से जो भी रिलेटेड सामान है वो इधर उधर जो है नहीं रखा जाएगा। इसके अंदर जो है मैं अच्छे से रख देती हूँ। तो फिर मैं लग गई थी बेडशीट बिछाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बिछाई बेडशीट, क्योंकि एक बार बेड अच्छे से समेट जाए ना तो फिर सारे काम बहुत इजीली और आराम से मतलब हो जाते हैं। तो बेडशीट मैंने बिछा दी थी। उसके बाद मैंने लगा दिए थे यहाँ पर तीनों तकिए, तीनों नहीं चारों कह सकते हैं इनको। फिर मैं जो है किचन, मतलब मेरा ऑलमोस्ट कमरे का काम हो गया था ख़त्म और मैं आ गई थी किचन में। और किचन बुरी तरह जो इस टाइम पर फैला हुआ था, सब सामान इधर उधर जो जहाँ था, जिसको जहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था वो सारा सामान मैंने उधर ही जो है रख कर छोड़ दिया था। तो उस सामान को लग गई थी मैं समेटने के लिए। तो पहले मैंने जितना सामान मैं समेट सकती थी उतना समेटा। फिर इसमें रखा था पानी और 1 से 1.5 कटोरी पानी था। तो मैंने सोचा कि पानी को ना वेस्ट नहीं करती हूँ, और पानी ठीक था तो मैंने उसको जो है पी लिया। मगर फेंकने से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको पानी को जो है पी लेती हूँ। तो मैंने पानी पी लिया था। बाकी थोड़ा सा पानी जो है मैंने गैस पर भी डाल दिया था ताकि मैं इसको आकर जो है साफ़ कर दूँ। जो जो सामान जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ उसको मैंने उठा उठा कर वहाँ रखना मैंने शुरू कर दिया था। आज मैंने बच्चों के लिए बनाए थे ब्रेड पकोड़े। तो ये थोड़ी सी कढ़ाई चिकनी हो रही थी तो फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जो आटे के अंदर से नहीं बच जाता, पलोथन टाइप का, हम लोग पलोथन ही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, किसी के यहाँ चोकर भी बोलते हैं। तो पलोथन को जो है थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर डाला मैंने और उसको मैंने अच्छे से रब कर दिया। तो सारी जितनी भी उसके अंदर की चिकनाई थी वो सारी की सारी छूट गई। अब उस कढ़ाई को मांजना ना बहुत आसान बन जाता है। जब भी कोई भी चिकनाई की चीज़ आप लोग या फिर बनाते हैं, बहुत सारे घर के मतलब सबको ये पता रहता है कि इस तरीके से करेंगे तो इसकी सारी जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी उसी तरीके का जो है इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया था मंजने के लिए, क्योंकि बर्तन के लिए आज भर चुकी है पूरी सिंक, आप लोगों को देख ही सकते हो पीछे। तो फिर मैंने बर्तनों को सारे को एक साथ समेटने के बाद लग गई थी वापस से गैस को एक सूखे कपड़े से साफ़ करने के लिए। तो मैंने गैस को जो है अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ किया और फिर मैंने मांजे जो हैं बर्तन। बर्तन मांजने के लिए लग गई थी पहले, मतलब जो है उनकी झूठ छुटा ली थी और लगातार उनको कंटिन्यू मांजती चली गई थी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा जो है मुझे टाइम लग गया था, कम से कम 20 से 25 मिनट मुझे खाली बर्तन में जो है मुझे लग गए थे। और जो तो जबकि मैं रात के टाइम एक गिलास भी जो है
मेरे सिंक में नहीं मिलने वाला। जितने भी बर्तन होते हैं मैं रात को ही समेट के रख देती हूँ। सुबह के लिए एक भी बर्तन जो है नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि देखो फिर रात को बर्तन छोड़कर जो हम लोग सो जाते हैं तो फिर फ्रेश मूड से हम लोग सुबह के टाइम उठते हैं, और उठते ही क्या देखते हैं, किचन में ढेर सारे बर्तन, और फिर उनको मांजने में इतना ज़्यादा आलस आता है कि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे परेशान हो जाती हूँ। मुझे तो जो बर्तन है अपना रात का काम रात को ही ख़त्म होकर अच्छे से मांज कर सो जाए तो ज़्यादा ठीक है, और रात के बर्तन जो है सुबह को मांजने में मुझे तो बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो देखिए फटाफट मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से समेट दिया, और पानी को मैंने थोड़ा सा तेज़ चला रखा था ताकि फटाफट से जो है बर्तन धुलते चले जाएं। जो बर्तन जहाँ का रखती हूँ उन बर्तनों को वापस से वहीं पर जो है मैं रखती चली गई थी। जो बर्तन बड़े बड़े थे जो उधर की तरफ रखे जाने थे उनको तो मैंने सूखने के लिए यहीं पर छोड़ दिया था, बाकी जो बर्तन जहाँ रखती हूँ उनको वहीं पर मैं जो है मैं रखती चली गई थी। उसके बाद मैंने किया ये जो सिंक एरिया है वो साफ़, अच्छे से जूने से रगड़ रगड़ कर मैंने इसको भी चमका दिया था। और यहाँ पर जो है इतना सब करने के बाद मेरी किचन हो गई थी एकदम बिल्कुल साफ़ चकाचक। और मैं यहाँ पर आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि किचन बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई। जो जो सामान जहाँ जहाँ रखा रहता था वो रख दिया था वहाँ पर। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर के जो है ड्रेसिंग टेबल उसकी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि किचन की भी हो गया ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, अंदर कमरे का भी ऑलमोस्ट काम सारा ख़त्म हो गया है। अब आ गए थे बाहर की बारी। तो बाहर थी ये वाली जो है ड्रेसिंग टेबल, और इसको मैं अच्छे से जो है साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी होती है वो साइडों में कोनों में चिपक जाती है, और चिपकने के बाद वो बहुत ज़्यादा जो है बुरी लगती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ड्रेसिंग टेबल साफ़ की, और यहाँ पर झाँक रही थी मैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर आए हुए थे 2 लोग थे, वो अंधे थे, और वो इतना अच्छा भजन गा रहे थे कृष्ण जी का कि बहुत अच्छा। और जो लोग उन्हें पैसे दे रहे थे तो वो लोग पैसे भी नहीं ले रहे थे, और बेचारे मतलब बहुत अच्छा भजन गाते हुए वो गलियों में जो है घूम रहे थे। तो यहाँ पर उन लोगों को देखने के बाद जब वो लोग चले गए थे उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। अपने जो है हॉल का जो है मेरा काम था वो बचा हुआ था अब। तो सबसे पहले जो है मैंने बेडशीट समेटी। बेडशीट समेटने के बाद मैं लग गई थी फ्रिज को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये काम जो भी मैं आप लोगों को व्लॉग के अंदर दिखा रही हूँ ये काम मेरा डेली का है। ये काम मुझे डेली ही करना है, मतलब कोई काम भी जो है मैंने ना तो कम किया है और ना ही कोई भी काम मैंने व्लॉग बनाने के चक्कर में ज़्यादा काम किया हुआ। बिल्कुल एकदम नॉर्मल रूटीन है। मैं इतना ही काम जो है मतलब डेली करती हूँ, चाहे डस्ट हो फ्रिज पर या ना हो, वो तो मुझे फ्रिज बाहर से कपड़े से कुछ इसी तरीके से जो है बार बार साफ़ करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है वो देखिए बाहर का एरिया है, खुला एरिया है, तो थोड़ी बहुत धूल ज़्यादा जम जाती है, तो कई बार थोड़ी बहुत धूल कम जमती है। बाकी जो है काम परमानेंट ये ही है मेरे। तो उसके बाद मैंने अच्छे से सब जगह की जितने भी थी सब जगह की करी डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद हाथ में आ गई थी झाड़ू। वैसे एक बार झाड़ू लग चुकी है तो कूड़ा आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर लेकिन जैसे मैंने डस्टिंग करी है तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या फिर कोई भी ऐसा सामान होता है, बच्चों का घर है मेरा और 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो कूड़े की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि घर में से कूड़ा जितना भी झाड़ू लगाओ उतनी बार में थोड़ा बहुत तो कूड़ा जो है घर में से निकलेगा ही। तो मैंने उसको अच्छे से जो है झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू जो है बाहर हॉल में कंप्लीट डन हो गई थी। फिर मैं आ गई थी कमरे में। आधे में झाड़ू मैं उधर की तरफ से लेकर आती हूँ, आधे में इधर की तरफ से झाड़ू लगा कर लेकर आती हूँ, और जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है फिर मैं उसको अच्छे से जो है समेट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं बैठ कर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, ताकि बेड वगैरह के नीचे कुछ भी जो है कूड़ा ना रहे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई बार डस्टबिन में डालते कूड़ा और इधर उधर जो है डाल देते हैं। कितना भी समझा लो चाहे, पर बच्चे तो बच्चे हैं। तो देखें यहाँ पर जो तना भी था मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर देखिए आप मैंने पूरे कमरे में मतलब एक दो बार जो है मुझे घुमा कर झाड़ू लगानी पड़ती है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाया पूरे घर में पोंछा, और इस टाइम आ गई थी बारिश, और मैं फटाफट से पोंछा लगा रही थी क्योंकि मुझे ऊपर से ढक कर आना है जाल, नहीं तो पूरे घर में पानी भर जाएगा वापस से, और फिर उसको जो है सूतना और यहाँ से यानी कि समेटना बहुत ज़्यादा जो है
भारी पड़ जाता है। और मैंने सोचा कि एक बार मेरा पोछा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं जो है छत पे जाऊंगी जाल ढकने जाने के लिए। तो देखिए मेरा पोछा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैंने बाहर जो है पानी डाल दिया था। फिर मैंने एक साफ़ बाल्टी से पानी भर के मैंने इसको यहाँ पर भी जो है अच्छे से धो दिया था। गमले हटा हटा कर धो देती हूँ ताकि ना बिल्कुल इनके नीचे भी जो है अच्छे से साफ़ हो जाए, मिट्टी जो है ना रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से बाहर का एरिया धो दिया था। और ये देखिए कितनी तेज़ जो है एकदम से अचानक से बारिश तेज़ आनी जो है शुरू हो गई थी। और बारिश को यहाँ पर ये वीडियो शूट करने से पहले मैं जाकर जाल अच्छे से ढक के आई थी, नहीं तो पूरे घर में जितनी भी सफाई करी है सारी बेकार हो जाती, क्योंकि घर में पूरे घर में पानी पानी भर जाता है। तो देखिए फ्रिज हमने यहाँ पे कर दिया है और फ्रिज की जगह लगा दिया है हमने मंदिर इसमें लगाया हुआ था। वो अलमारी जो है हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे तरीके से खाली कर दी है। और देखिए पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। जाल में ऊपर से ढकी आई थी। यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिया था ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर मैं पानी की बोतल रखती थी। किचन मेरी अच्छे से समेट गई है। पूरे घर का जो है काम अच्छे से निपट गया है। और अभी बज चुके हैं इस टाइम पर 11:15। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि 11:15 बजे के बाद मैंने क्या क्या किया। तो प्लीज़ तो पार्ट 2 भी